दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम रोशन। आज हम लोग एक नया सेशन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक्स के बारे में। जो लोग जेसीबी पोकलेन को काम करते हुए देखते होंगे या देखे होंगे, ये सारी मशीनें हाइड्रोलिक्स के ऊपर काम करती हैं। तो हाइड्रोलिक्स होता क्या है, तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का डेट 17। तो हम लोग हाइड्रोलिक्स से शुरू करते हैं। तो हाइड्रोलिक्स ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, तो पहले इसके शब्द से ही समझते हैं। लिक्स मतलब साइंस। किस चीज़ का साइंस? तो बहने वाले चीज़ का साइंस। बहुत लोग बताते हैं पानी का साइंस, ऑयल का साइंस। नहीं, वो सही नहीं है। सही है बहने वाले चीज़ का साइंस। तो बहने वाले चीज़ के लिए हम क्या शब्द ले सकते हैं? तो बहने वाले चीज़ को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोएबल। ये बह सकता है। हम सामान्यतः पदार्थ को ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस चीज़ में हम बांटते हैं। तो जब हम इस तरह से बांटते हैं तो हम अगर कुछ गुण देखेंगे तो वो गुण है लिक्विड और गैस दोनों में आकार बदलने का। ये दोनों अपना शेप चेंज करते हैं। जिस बर्तन में होते हैं, जहाँ पे होते हैं, उसके हिसाब से अपना शेप लेते हैं। तो इनके अंदर में फ्लो करने की, इनके अंदर में बहने की आसानी से क्षमता होती है। तो हाइड्रोलिक्स में हम तरल पदार्थ, लिक्विड के ऊपर जो सिस्टम काम करता है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, और गैस के ऊपर जिस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं न्यूमेटिक। न्यूमेटिक्स हवा के ऊपर जो काम करता है, गैस के ऊपर जो काम करता है, एटमॉस्फेरिक गैस, तो उसको न्यूमेटिक कहते हैं। और ऑयल के ऊपर जो काम करता है हाइड्रोलिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि लिक्विड का मतलब हम ऑयल क्यों कहते हैं, पानी से क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल सिविल इंजीनियर्स के द्वारा पानी के लिए होता था। जिन दिनों हम कनाल बनाते थे, डैम बनाते थे, और पानी को बहने के लिए जो एडवांस डक्टिंग सिस्टम, जो बड़ी बड़ी नालियाँ और अच्छे सोफिस्टिकेटेड नालियाँ घरों के लिए, ऑफिस के लिए तैयार करते थे, वो सारा हाइड्रोलिक्स पानी के लिए था। इसलिए आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको हाइड्रोलिक्स का संबंध पानी से भी मिलेगा। लेकिन उसका इस्तेमाल केवल सिविल इंजीनियर के द्वारा होता था। सिविल इंजीनियर मतलब वास्तुकला। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्विपमेंट के लिए, मशीन के लिए। तो हम लोगों के लिए पानी जो है सूटेबल लिक्विड नहीं है। पानी से जंग लगता है। पानी सिस्टम को, अधिकतर चीज़ें लोहे से बनी होती है, तो लोहे को डैमेज करता है पानी। इसलिए हम पानी का विकल्प के रूप में ऑयल चुनते हैं। और ऑयल कभी भी सिस्टम को, यानी कि जिस चीज़ से बना होता है, पंप, मोटर, टैंक, किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करता। तो हाइड्रोलिक्स के अंदर हम बेस्ट लिक्विड ऑयल को कंसिडर करते हैं, ऑयल। तो आगे बढ़ते हैं। ये बुनियादी बातें हुई। इसको डिटेल में और भी जाना जा सकता है। अगर आपको और जानना है तो कमेंट्स कीजिए। आपका कमेंट्स जो है मुझे डिस्कस करने के लिए डायरेक्शन देगा, रास्ता बताएगा कि किसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। ये एक ओपन फोरम है, हर कोई अपना बात रख सकता है।
यहाँ कोई क्लास, स्कूल और किसी सिलेबस में हम बंधे हुए नहीं हैं। तो हम लोग हाइड्रोलिक्स में ऑयल तक पहुँच गए थे। ऑयल का प्रॉपर्टी है कि ये फ्लो कर सकता है। तो फ्लो कर सकता है तो हाइड्रोलिक्स उस फ्लो करने वाले चीज़ के लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ करता है, उसके लिए कहते हैं फ्लूइड। और इंजीनियरिंग करने वाले जानते हैं कि इंजीनियरिंग में इसी विषय को जब पढ़ाते हैं तो उस जगह पे इसका नाम फ्लूइड मैकेनिक हो जाता है। फ्लूइड मैकेनिक के नाम से हम इस विषय को पढ़ाते हैं। और मार्केट में जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, एडवांस किताबें हैं, वो फ्लूइड मैकेनिक के नाम से हैं, जिसमें आप अगर इसका डिटेल चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। चलिए, तो हम विषय वस्तु पे आते हैं। तो फ्लूइड कठिन शब्द है, हम ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे, ऑयल ही बोलेंगे। तो हाइड्रोलिक्स क्या है, फिर से हम ऑयल को लेकर के हम यहाँ पर परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा व्यवस्था जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र, ऊर्जा का स्थानांतरण ऑयल के द्वारा होता है, और उस व्यवस्था को हम लोग हाइड्रोलिक्स कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण ऑयल के द्वारा होता है। ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय ऑयल। Hydraulics is a system where we are transferring the power from one point to another point through the fluid, through the oil. Correct? तो पुराने ज़माने में हम गियर यूज़ करते थे, शाफ्ट यूज़ करते थे। हम उसको हटा करके हम हाइड्रोलिक्स के ऊपर क्यों गए? इसको एडवांस मैकेनिकल क्यों कहते हैं? तो ऑयल पे आधारित जो सिस्टम है, हाइड्रोलिक्स की इफिशिएंसी बहुत हाई होती है। इस कारण से हम कन्वेंशनल, परंपरागत यांत्रिकी से हट करके हाइड्रोलिक्स पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। ऑयल को कंट्रोल करना आसान होता है, गियर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। ऑयल को ओपन और क्लोज करने के लिए हम सोलेनॉइड यूज़ करते हैं। सोलेनॉइड का मतलब वॉल्व, जिसका काम है गेट को खोलना बंद करना। और सोलेनॉइड को कंट्रोल कर सकते हैं हम सेंसर्स के द्वारा। सोलेनॉइड को कंट्रोल कर सकते हैं हम प्रोग्रामेबल लॉजिस्टिक के थ्रू भी, हम पीएलसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक्स हमको काफ़ी सुविधा देता है, जिसके कारण से इसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ। और जितने भी तरह तरह के इक्विपमेंट मार्केट में आए, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, माइनिंग इक्विपमेंट, कंक्रीट इक्विपमेंट और भी हाईटेक इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं, हर जगह हाइड्रोलिक्स उपलब्ध है। तो अब हाइड्रोलिक्स होता क्या है, कैसे काम करता है, अब हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोलिक्स की दुनिया में हमको क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले इस ऑयल को जिस जगह पे जमा करते हैं उसको कहते हैं टैंक। टैंक से ऑयल कहीं जाएगा तो कौन लेके जाएगा? तो उस पंप। पंप का काम है आगे ऑयल बढ़ाते रहना, ऑयल देते रहना। टैंक, टैंक के बाद पंप, पंप से जाएगा वॉल्व में। वॉल्व से जाएगा एक्चुएटर, और एक्चुएटर से जाएगा फिल्टर, और फिर उसके बाद कूलर। अब इसको सरल भाषा में समझें तो याद रखने के लिए सबसे पहले टैंक, उसके बाद पंप, वॉल्व, एक्चुएटर, फिल्टर
कूलर। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, यहाँ डिटेल में दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑयल टैंक से निकला, टैंक से पंप को गया, पंप इंजन के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये सिस्टम पंप कहाँ मिलेगा? तो इंजन के पास मिलेगा। इंजन घूमता है, पंप को पावर देता है और पंप का काम होता है टैंक से आगे ऑयल भेजते रहना, और ये ऑयल लौट के वापस टैंक में आता है। तो लौट के टैंक में आता कैसे है, कहाँ कहाँ जाता है, वो भी थोड़ा देखते जाते हैं तो समझ में आएगा कि क्या क्या कंपोनेंट होता है और क्या काम करता है। हम पंप से सबसे पहले वॉल्व में देते हैं, और वॉल्व कहाँ होता है? जहाँ ऑपरेटर बैठा होता है, ऑपरेटर के हाथ में 2 लीवर होता है, उसी लीवर के नीचे वो लीवर वॉल्व से जुड़ा होता है। इस ऑयल के फ्लो को किस दिशा में जाना है, किस सिलेंडर या किस मोटर में भेजना है, ये ऑपरेटर इस वॉल्व के ऊपर बैठ करके डिसाइड करता है। अगर उसको बूम उठाना है तो ऑयल का फ्लो जाएगा सिलेंडर के पास। अब ये मैंने एक्चुएटर लिखा है, तो एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर एक सम्मिलित शब्द है, कंबाइंड वर्ड है, जो हम सिलेंडर और मोटर दोनों के लिए यूज़ करते हैं। सिलेंडर प्लस मोटर, हाइड्रोलिक सिलेंडर और हाइड्रोलिक मोटर को सम्मिलित रूप से हम एक्चुएटर कहते हैं। सिस्टम अपना काम कर दिया, अब ऑयल रिटर्न आ रहा है। ऑयल जब रिटर्न आ रहा है तो पहले वो फिल्टर होगा, फिर वो ठंडा होगा और रिकंडीशन होने के वापस अपने रेस्ट रूम में टैंक में आ जाएगा। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये हाइड्रोलिक्स का बेसिक है। मुझे लगता है बहुत सरल भाषा में बताया गया है। ये तो बस शुरुआत है, आप जितना चाहें उतना अंदर तक जा सकते हैं। इसमें ITI किए हुए लोग, डिप्लोमा किए हुए लोग और ग्रेजुएट लोग लगे हुए हैं इस विषय को हैंडल करने में, जो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ करके, जैसे कैटरपिलर, कोमात्सु, हिटाची, कोवेल्को और इन सब के इंडियन पार्टनर L&T, टाटा के साथ मिल करके फील्ड में एज ए सर्विस इंजीनियर काम कर रहे हैं। इनका एक्सटेंडेड हैंड इन कंपनियों के डीलर होते हैं, और डीलर के पास भी सर्विस इंजीनियर होता है। वो सर्विस इंजीनियर कंपनी के अपेक्षाकृत थोड़े कम क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन काम वही होता है। इनको भी हाइड्रोलिक्स के बारे में डील करना होता है, मशीन का ख्याल रखना होता है, रिपेयर करना होता है। तो इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कमेंट्स कीजिए किस चीज़ के ऊपर और डिटेल से चर्चा होनी चाहिए, उसी हिसाब से फिर अगला सेशन में हम लोग बैठेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्युष।